हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। सो गाइस, आज हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर कोई भी डाउट्स हो, हम जो भी न्यूमेरिकल डील करेंगे, अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। So now let's start the topic. So basically methods of calculating national income, हम 3 methods यूज करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला मेथड हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू एडिशन। We will be calculating the national income by using the total value addition in the economy। ठीक है, जिसके लिए हम यूज करेंगे हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा हम करेंगे नेशनल इनकम बाय यूजिंग और बाय एस्टिमेटिंग द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड। हमारी इकोनॉमी में जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसे यूज करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे हमारा इनकम मेथड। और तीसरा हमारा हो जाएगा सम टोटल of expenditures, sum total of expenditures on goods and services, जिसके लिए हम यूज करेंगे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। फाइन। सो हमारे कौन कौन से मेथड्स हो गए? पहला हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा हो गया हमारा इनकम मेथड और तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सो आज के पर्टिकुलरली आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट मेथड से, जिसको दूसरे नाम में हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पर जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं इकोनॉमी में, ठीक है, जितनी भी एंटरप्राइज, जितने भी बिजनेसेस प्रोड्यूसिंग है हमारी इकोनॉमी में, उन सब की हम वैल्यू एडिशन को यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उन सब के जो भी वो चीजें बना रहे हैं उनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे कि कितनी प्रोडक्शन हुई, कितने की हुई प्रोडक्शन, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, क्या होता है वो होता है हमारा जीडीपी। हमें अच्छे से पता है जीडीपी का मीनिंग, यानी कि क्योंकि हम वैल्यू एडिशन देख रहे हैं हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ऑफ इकोनॉमी की, दैट इज व्हाई वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से क्या कैलकुलेट होके आएगा? जीडीपी। एंड सिंस वी आर डीलिंग विद द मार्केट वैल्यू, दैट इज व्हाई इट विल बी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट होके आ रहा है? जीडीपी एट एमपी। अब इस जीडीपी एट एमपी को हमने किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट एनएनपीएफसी में, दैट इज हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, हमें जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर वो कहता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। तो फिलहाल प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से जो वैल्यू आएगी वो आपकी जीडीपी एट एमपी आएगी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नाउ अब मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं अब हम लोग। सो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका बाय यूजिंग प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड? दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वो हो गया आपका, उसे यूज करके आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी। अब कोई इतना तो आसान है नहीं कि एग्जामिनर आपको 4 नंबर में या 3 नंबर में हलवा परोस देगा और आप खा जाओगे आसानी से। कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स वो लगाएगा। सो ऐसे में वैल्यू ऑफ आउटपुट को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया जाता है। वो 2 पार्ट्स क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी अगर हमें एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? सेल्स और चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ये और है। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम, जो जिस अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन होगी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर? और अब यहां पर भी लोचा हो जाएगा। वो क्या है कि वो सेल्स तो दे ही रहा है, चेंज इन स्टॉक भी तो निकालना है उसके लिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, सेल्स में प्लस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर हो गया फॉर्मूला सभी को। सो दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द 3 फॉर्मूलाज है, अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला बट वो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गया, इसीलिए ये फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट मेथड का या वैल्यू एडेड मेथड का। आई एम श्योर कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, देख रहे होंगे आप, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितना गिवन है, 200 लाख, ठीक है। इसके अलावा इसने हमें गिवन है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 90 लाख। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में सब्सिडी गिवन है 15 लाख की, और डेप्रिसिएशन हमें गिवन है कितने का, 20 का, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमें गिवन है, हम सीधे इससे क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। अब पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी एट एमपी का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 200। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है हमारा, 90, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 110 लाख। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, जीडीपी एट एमपी की। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी एनडीपी एट एफसी। इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, दिस वाज अननोन टू अस, ठीक है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी एट एफसी। तो अब हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनडीपी एट एफसी में। जी से एन पे आने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस, ठीक है। एमपी से एफसी पर आने के लिए हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। लेकिन हमने ये देखा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स और एक सब्सिडी। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स के आगे माइनस होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, और सब्सिडी वेरी गुड इट इज एडेड। तो यहां पर क्योंकि सिर्फ सब्सिडी गिवन है तो सब्सिडी आप क्या कर दोगे, प्लस। ये कन्वर्जन हमने पढ़ा था, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कन्वर्जन वाला, सो आप वहां से कैसे करना है कन्वर्ट वो आप देख सकते हैं। सो 110 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 20, और सब्सिडी कितना है हमारा, 15। सो ये आ गया आपका 110 माइनस 5, सो द वैल्यू इज 105 लाख। क्लियर हो गया सभी को। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सेल्स की वैल्यू जो है हमारी 8000 करोड़, ठीक। उसके अलावा हमें गिवन है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें कितना गिवन है, 100 करोड़। उसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है सब्सिडीज। सब्सिडी हमें कितनी गिवन है, 200। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन, वो हमें गिवन है 300। और इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू हमें गिवन है 5500। इसके अलावा एक और आइटम गिवन है वो है रेंट 500, ठीक है। ये सब करोड़्स में गिवन है। रेंट हमारे इस क्वेश्चन से लिंक ही नहीं रखता, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आइटम तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो शुरू करते हैं जीडीपी एमपी की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब गाइस, जब हमने पहला फॉर्मूला देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमने इसकी बाइफरकेशन भी देख ली थी। वैल्यू ऑफ आउटपुट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सो इस वाले क्वेश्चन में वही 2 पार्ट्स दे रखे हैं, यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक। सेल्स कितनी है, 8000, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन, सॉरी चेंज इन स्टॉक है हमारा 100 और इंटरमीडिएट कंजप्शन है हमारा 5500। सो ये आ गया आपका 8100 माइनस 5500। सो दिस इज कमिंग एज 2600 करोड़, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी थी वैल्यू जीडीपी एट एफसी की, ठीक है। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। अब देखो जीडीपी एमपी आ गया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी करने के लिए क्या करते हैं, जीडीपी एट एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ सब्सिडी गिवन है, तो हम सब्सिडी को क्या करेंगे, ऐड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं, यानी उसके 2 हिस्से होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस करोगे और सब्सिडी आप प्लस करोगे। तो आ गया 2600 प्लस 200। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2800 करोड़।
आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम इस पर्टिकुलर मेथड का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तीसरे टाइप का। वो क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ सेल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दे क्या क्या रखा है, हमें एक एनडीपी एट एफसी दे रखा है 1300 लाख, ठीक है, क्या दे रखा है, एनडीपी एफसी 1300 लाख। उसके अलावा इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है कितना, 700 लाख। उसके अलावा हमें डेप्रिसिएशन गिवन है या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है कितना, इट इज गिवन एज 80 लाख्स। उसके अलावा हमें गिवन है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमें कितना गिवन है, इट इज गिवन एज -50, यानी नेगेटिव वैल्यू गिवन है कितनी, मतलब 50 लाख नेगेटिव में। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में सब्सिडी गिवन है, कितनी गिवन है, इट इज गिवन एज 60 लाख। और एक गिवन है हमें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो हमें गिवन है 50 लाख। सो गाइस, सबसे पहले हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, राइट, जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एमपी बना लेंगे। सो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए पहले हम एनडीपी एफसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, एन से जी पे आना है, ठीक है, जब जी से एन पे जाते थे तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, तो एन से जी पर आने के लिए हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, ठीक है। एमपी से एफसी पे जाते थे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते थे, तो अब हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा तो सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस, राइट, ठीक है। एनडीपीएफसी कितना है हमारा 1300, डेप्रिसिएशन कितना है 80 और सब्सिडी कितना है 60। सो इट इज कमिंग एज 1320 लैक्स। क्लियर हो गया सभी को। अब हम डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमारा जीडीपी एट एमपी यानी वैल्यू एडेड मेथड है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है 1320। सेल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन था क्वेश्चन में, से चेंज इन स्टॉक वाज गिवन एज -50 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 700। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1320 इज इक्वल्स टू सेल्स -50 minus 750. This is coming as 1320 is equals to sales minus 750. So sales is equals to 1320 plus 750. ठीक है, कितना आ रहा है 2070 lakhs. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, सेल्स की वैल्यू एस्टिमेट करनी थी, तो हमने पहले कन्वर्जन करा, एनडीपीएफसी को जीडीपीएमपी बनाया और फिर सीधे वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कुछ लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इसके साथ हमारा वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, गाइस ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत यूजफुल चैनल है, सो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन रिंग कर सकते हैं, सो दैट सारी वीडियोस आपको पता चल जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।